भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी का ऐलान जंग। न डरेंगे काले धन वालों से, न काले मन वालों से, जो देगा इंडिया का साथ। बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। दावा 125 करोड़ के इंडिया के भरोसे का। ये जनता जनार्दन, यही मेरा हाईकमांड है। न मेरा कोई नेताजी है, न मेरा कुछ नहीं। जो कुछ भी है आप ही लोग हैं। जन धन को जनता तक पहुंचाने का दावा। दावा भ्रष्टाचार गरीब होगा अमीर। मैं दिमाग लगा रहा हूं अभी, मैं दिमाग खपा रहा हूं। ये गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। बेईमानों के खिलाफ इंडिया को खड़ा करने का पीएम का प्रण। लेस कैश प्लान से भारत को बनाएंगे भ्रष्ट मुक्त। आवाज हर बेईमानों के रोंगटे खड़े कर दे, ऐसी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन नारा। मैं फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। ये अल्फाज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। वो देश को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में वो झुकने वाले नहीं हैं। मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक रैली में दोहराया कि लोगों को सिर्फ 50 दिन का कष्ट है, इसके बाद वो उनकी तपस्या बेकार नहीं जाने देंगे। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जिन लोगों ने जनधन खातों के जरिए अपना काला धन सफेद करने की कोशिश की है, उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में लोगों के बीच जाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बदलाव का भरोसा दिला रहे हैं और इस भरोसे का मंत्र है खुद पीएम मोदी की फकीरी। बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। भाई, पीएम मोदी को खुद की फकीरी पर यकीन है तो यकीन वाहे गुरु पर भी है। वाहे गुरु की शरण में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण मंदिर में काले धन के खिलाफ छेड़ी गई अपनी लड़ाई में जीत के लिए अरदास जरूर की होगी। दरअसल खुद को फकीर बता रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को रात 8 बजे के बाद से वक्त के ऐसे मोड़ पर हैं जहां से भारत का इतिहास एक नई करवट ले रहा है। पीएम जानते हैं कि सच्चे बादशाह साथ होंगे तो भ्रष्ट तंत्र खत्म होगा। नोटों का बंडल सिर्फ अमीरों के लिए नहीं छपेगा, आम जनता तक पहुंचेगा जनधन। पीएम का दावा है कि बस 50 दिन की तपस्या है और फिर सपनों का भारत बनेगा। आपको जो कष्ट हो रहा है और देश के लिए आप कष्ट झेल भी रहे हैं, लोग आपको आकर के भड़काने की कोशिश करते हैं। कल तो मैं देख रहा था किसी टीवी पे, लोग पहली तारीख थी तो कतार में खड़े थे परसों, तो सुबह सुबह पहुंच गए और पूछ रहे थे और सवाल भी ऐसे पूछते थे उनको गुस्सा लाने के लिए। काफी सवाल पूछने के बाद वो एंकर ने ईमानदारी से रिपोर्टिंग किया। उसने कहा, मैं हैरान हूं, 2-2, 3-3 घंटे से लोग खड़े हैं, ठंड में सुबह से आए हैं
अभी तक बैंक वाला पैसा नहीं दे रहा है, फिर भी ये तो जवाब हंसते हंसते दे रहे हैं। कोई गुस्सा नहीं कर रहा है, कोई मोदी के खिलाफ बोल नहीं रहा है। भाइयों बहनों, देश की जनता को इरादे नेक है ये पता चल जाता है, ईमानदारी का प्रयास है ये पता चल जाता है, और विश्वास हो जाता है तो ये देश कुछ भी सहने को तैयार होता है। पीएम मोदी जानते हैं कि काले धन को बचाने का रास्ता कुछ लोग अब भी खोज रहे हैं। गरीबों के जन धन खाते में देश से छुपाया गया पैसा जमा करा रहे हैं। मैं देश के सभी जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा अपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। देखिए, वो आपके घर रोज चक्कर काटेगा, आपके पैर पकड़ेगा, और आप उसको कुछ मत कहो, ए दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं। पीएम मोदी ने संकेत दिया है कि जल्द जन धन के रास्ते काले धन को सफेद करने वालों पर गाज गिरेगी। मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं कि एक गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में, और गरीब के घर में जाए वो रुपया। पीएम मोदी का दावा है कि ये देश अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए भ्रष्टाचार को जोर का धक्का देना होगा। इस देश को भ्रष्टाचार ने बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने देश को लूटा है कि नहीं लूटा है? भ्रष्टाचार ने गरीब का सबसे ज्यादा नुकसान किया है कि नहीं किया है? हमारी सभी मुसीबतों की जड़ में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? अब मुझे बताइए, भ्रष्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? मुझे बताइए, ये अपने आप जाएगा क्या? ये अपने आप जाएगा क्या? ये भ्रष्टाचार ये कहेगा अब मोदी जी आप आए हो, मुझे डर लगता है मैं जाता हूं, जाएगा क्या? नहीं जाएगा क्या? उसको डंडा लेके निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? अमृतसर से राहुल सिन्हा के साथ सर्वेश मिश्रा, जी मीडिया, मुरादाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरादाबाद की परिवर्तन रैली में कहा कि ये देश बदलाव के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने इस रैली में अपनी सफेद सेना को भी लोगों के सामने रूबरू कराया। ये लोग देश में कैशलेस क्रांति के लिए घर घर जाने वाले हैं। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफेद सेना, जो काले धन के खिलाफ लड़ाई में देश को कैशलेस की ओर ले जाने के लिए बनाई गई है। भाइयों बहनों, यहां ये हमारे सफेद शर्ट वाले सब बैठे हैं, ये सारे नौजवान मुरादाबाद और अगल बगल के इलाके में जा करके मोबाइल फोन से कैसे खर्च किया जा सकता है वो सिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि जब ये देश मोबाइल पर व्हाट्सएप भेज सकता है तो मोबाइल से खरीदारी भी कर सकता है, और इसीलिए बीजेपी आईटी सेल के ये कार्यकर्ता अब लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन का मंत्र देने के लिए मैदान में है। आज प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों की तारीफ की है जी। आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं गांव-गांव या जो हमारे विधानसभाएं या शहर में जो लोग कैश के थ्रू नहीं पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो हम उनको बता रहे हैं कि एसबीआई का भी एक ई वडीज है और भी डिफरेंट कंपनियां जो ई वडीज दे रही हैं, उसके थ्रू हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं। सिंपली आप अपने मोबाइल को उस पर रजिस्टर करा के, वो रजिस्टर से एक मैसेज आएगा और आप उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं किसी भी शॉप पर जाकर। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था कि हम लोगों को लाइव मोदी जी का प्रमोट करना था। उसको हम लोगों को था कि जो भी मोदी जी बोलेंगे उसको हम एक डायरेक्ट से लाइव भेजेंगे कि जैसे सभी लोगों के पास जो भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जो भी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह सब जुड़ा हुआ है, उस तक हम लोगों की मोदी जी की रैली का पहुंचे कि मोदी जी ने क्या क्या बोला, क्या उन लोगों के विषय में बोला और क्या ब्लैक मनी के विषय में बोला, कि जो भी पैसा जमा था सब लोगों के पास वो किस हिसाब से मोदी जी ने बाहर निकाला। नरेंद्र मोदी ऐप है, नमो ऐप है, और बीजेपी यूपी ऐप है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि और ज़्यादातर जो कैश में यूज़ हो रहा है वो हम लोग पेटीएम कर रहे हैं।
ज़्यादातर जो है लोगों को हम ये सलाह देते हैं कि आपको पेटीएम करना चाहिए। और अभी मोदी जी ने मंच पे बोला था कि आईटी सेल के थ्रू या हम गांव-गांव जा करके, विधानसभाओं में जा करके और अपने और आसपास के क्षेत्रों में जा करके ये आईटी सेल हम लोग ये बताते हैं कि आपको कैसे कैश पे करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को यकीन है कि जो भारत पिछले 2 दशक में कंप्यूटर माउस चलाने वाला देश बन सका है, वो वक्त की अगली करवट पर पूरी तरह मोबाइल को बैंक बनाने वाला और ई बटुआ वाला देश भी बन सकता है। एटीएम पर जाकर के नोट निकालना जरूरी नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से भी खर्चा कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी ये हिंदुस्तान है, जिसको आप अनपढ़ कहते हो, गरीब कहते हो, वो बटन दबा करके वोट देना जानता है, बटन दबा करके देना। भारत के लोगों की ताकत को कम मत आंकिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात को समझाने के लिए यूपी के मुरादाबाद में जनता के बीच व्हाट्सएप का एक मजाक भी साझा किया और ये बताने की कोशिश की कि बदलाव के लिए देश करवट ले चुका है। मैंने एक व्हाट्सएप देखा, सच्चा झूठा तो भगवान जाने। व्हाट्सएप पर तो बहुत सी चीजें ऐसी भी आती है। मुझे किसी ने दिखाया कि कोई भिखारी कार खड़ी रही तो भिक्षा मांगने के लिए गया, तो कार में जो बैठे थे उन्होंने कहा, भाई छुट्टे पैसे नहीं है, हम तेरी मदद तो करना चाहते हैं। तो उसने कहा, आप चिंता मत करो। उसने अपने फटे ठेले में से पॉश मशीन निकाला, बोले डेबिट कार्ड दो मैं कर लेता हूं जी। अब ये वीडियो सच है झूठ है मुझे मालूम नहीं, मुझको किसी ने दिखाया। कहने का मतलब यह है, हिंदुस्तानी नई चीज को स्वीकार करने में देर नहीं करता है। पीएम मोदी की दलील है कि इस देश में 40 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं। कम से कम वही लोग कैशलेस की ओर बढ़ जाएं, तो कैशलेस इकोनॉमी होना बड़ी बात नहीं है। सर्वेश मिश्रा, जी मीडिया, मुरादाबाद।